गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 पार्ट 16 आर्थिक उदारीकरण और वैश्विकीकरण के हमने लाभ हानि देखी। अब हम देखते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी 1995 में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था WTO शुरू की गई। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में रखा गया है। इस संस्था के उद्देश्य निम्न अनुसार है। विद्यार्थी मित्र, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, वो हमें लिखना है, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा 1 जनवरी 1995 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संस्था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू की गई। कब? 1995 1 जनवरी। इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर में रखा गया है। इसके उद्देश्य देखते हैं कि क्या उद्देश्य से ये संस्था की स्थापना की है। तो उसका उद्देश्य पहला है विश्व के देशों के बीच व्यापार के अवरोध दूर करना। विश्व के 2 देश है, जैसे भारत और अमेरिका है, तो वो देशों के बीच में जो व्यापार चल रहा है, तो उसमें व्यापार में होने वाले कोई भी रुकावट जो है वो हम दूर करनी है। विदेशी व्यापार के लिए देश के उद्योगों को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना। तीसरा, विदेश व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना और विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारी झगड़ों का निवारण करना। अब ये संस्था क्या कार्य करती है? पहला कार्य देखते हैं, बहुराष्ट्रीय व्यापार और उससे जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे का निर्माण करके करारों को लागू करवाना है। विश्व व्यापार संगठन बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए हुई चर्चा, विचारणा और वार्ता के लिए फोरम के रूप में कार्य करता है। WTO भेदभाव बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई अमेरिका है तो उसे ज़्यादा मान दो, भारत में कम मान दो, मतलब उसमें व्यापार में अच्छे से ध्यान नहीं दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। WTO भेदभाव बिना अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। चौथों, भिन्न भिन्न देश जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उसका अवलोकन करता है और आवश्यक सुधार सूचित करता है। आगे देखते हैं भारतीय अर्थतंत्र पर प्रभाव। इस संस्था की स्थापना के समय से ही भारत इस संस्था का सदस्य है। इससे भारत पर इस संस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा भारत को किस प्रकार के लाभ मिलेंगे, उसकी चर्चा निम्न अनुसार है। पहली बात करते हैं, विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होने से हमारे निर्यात में भारी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़कर 1% से भी अधिक हो गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य रहने से हमारे तैयार वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, WTO के सदस्य बनने से भारत अपनी कृषि उपजों के निर्यात में वृद्धि कर सकेगा। निर्यात में वृद्धि होने से आयात पर दबाव हल्का होगा और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। आज विश्व व्यापार संगठन के साथ
जुड़ने से सदस्य देश के रूप में भारत को उपयुक्त लाभ ही होंगे, पर साथ साथ कुछ शर्तों का पालन भी भारत को करना पड़ेगा। विशेषकर भारत अपनी आंतर ढांचागत सुविधाएं कितनी तेजी से बढ़ाता है और विकसित देश भारत के साथ कितना सहयोग करते हैं, यह बात उस पर आधारित है। देखते हैं स्थायी विकास, समपोषित विकास। स्थायी विकास की व्याख्याओं के अनुसार भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। स्थायी विकास में पर्यावरणीय संशोधनों को अस्तित्व बनाए रखने पर बल दिया गया है। मानव सृष्टि के आसपास प्राकृतिक और मानव सर्जित आवरण अर्थात पर्यावरण पर पड़े गंभीर प्रभावों के कारण स्थायी विकास का विचार विकसित हुआ है। आज की पीढ़ी ने जो विकास साधा है और तेजी से विकास साध रहा है, उसे भविष्य में टिकाए रख सके ऐसा नहीं है। वर्तमान पीढ़ी जो सुविधाएं भोग रही है, वही सुविधाएं शायद भावी पीढ़ी को प्राप्त हो ऐसा नहीं, यही भय उत्पन्न हो रहा है। आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों का प्रमाण घटता है और उसकी गुणवत्ता कम होती है। इस परिस्थिति में विकास के विचार में परिवर्तन जरूरी है। आज का विकास और उसके कारण पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन स्थायी विकास के विचार के अधीन किया जाता है। देखते हैं प्राकृतिक साधनों का संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निम्न व्यूह रचना अपनानी चाहिए। पहली बात है, पुनः उपयोग में लिए जा सके ऐसे प्राकृतिक साधनों जैसे कृषि लायक जमीन, वन, जल संपत्ति आदि का उपयोग, उनकी गुणवत्ता बनी रहे इस तरह करना, और जो प्राकृतिक संसाधन एक ही बार उपयोग में लिया जा सके ऐसे हैं जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, खनिज आदि का समझदारी पूर्ण उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात है, परिवहन खर्च कम हो, इस तरह उद्योगों का स्थान निश्चित करना और वाहनों में तथा उद्योगों में पर्यावरण मित्र टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ऐसे प्रयास करना। जिन साधनों को एक से अधिक उपयोग में लिया जा सके उनका अधिकतम उपयोग करना, जैसे विभिन्न सिंचाई योजनाओं का एक से अधिक उपयोग होता है। उदाहरण बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, परिवहन आदि में करना है। प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग न हो, औद्योगिक कचरे का बिन आयोजित निकाल, जहरी रसायन, बढ़ती गंदी बस्तियां रोकने आदि पर नियंत्रण का कार्य करना है। पांचवा, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में और पवन ऊर्जा जैसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग बढ़ाने पर बल देना। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उपाय। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन हुआ है। यहाँ पे हमें ये सवाल, ये पॉइंट एक याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 1972 में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन हुआ। उसके बाद समय समय पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधित भिन्न भिन्न अनेक सम्मेलन और शिविरों का आयोजन हुआ। उनमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय करने का निश्चय किया गया। भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार
विभिन्न प्रयास कर रही है। जैसे कि पहली बात, देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। दूसरी बात, प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र तथा राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। तीसरी बात, विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिन के रूप में घोषित किया गया है। चौथी बात, 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास किया है। यहाँ ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है और एग्ज़ाम में ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो भी है वो आ सकती है, वो 1 मार्क्स के जवाब में ऐसा कुछ भी। आयोजन स्तर में छिद्र परमाणु कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक समझौते हुए हैं। इस प्रकार पर्यावरण की जवाबदारी हम सभी की है। यदि हम पर्यावरण पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वह समय दूर नहीं कि जब पृथ्वी पर समग्र जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारा यहाँ पे विद्यार्थी मित्र ये पाठ पूर्ण हो गया है। अभी इसके बाद में जो स्वाध्याय है वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ अब नए हम पाठ की बात करेंगे आगे। तब तक के लिए थैंक यू।